नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर आईएएस पीसीएस विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग आने वाले एईडीओ तथा अन्य बिहार से संबंधित एग्जाम के लिए रिवीजन करेंगे और इस रिवीजन वीडियो में बीपीएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़े थे। आज हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा छठी सदी ईस्वी पूर्व में जो राजनीतिक दशाएं थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला फैक्ट है आज कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो एक बार हम लोग महात्मा बुद्ध की जो जीवन की घटनाएं हैं और उनसे संबंधित जो स्थल हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। इसके बाद उनका जो गृह त्याग था वह 29 वर्ष की आयु में हुआ था और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है। और गृह त्याग के बाद उन्होंने अनोमा नदी, जो अनोमा नदी है, वहाँ पर अपने घोड़े और सारथी को भी छोड़ दिया था। इसके बाद देखिए वैशाली में उन्होंने अलार कलाम से तप क्रिया सीखा और साथ में ही उन्होंने उपनिषद के ज्ञान की प्राप्ति की। तो किनसे की है? अलार कलाम से। नेक्स्ट हम राजगीर को देखते हैं। तो राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने योग ज्ञान की प्राप्ति की। रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने योग सीखा। इसके बाद उरुवेला में 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन, जिसको कि निरंजना नदी भी कहा जाता है, निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वही वे तथागत या बुद्ध कहलाए। और इस क्षेत्र को बौद्ध गया भी कहते हैं। ठीक है। तो कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ है उन्हें? उरुवेला। और इस क्षेत्र को बोध गया भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए कि सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और इसे जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के साथ ही कहा जाता है कि बौद्ध का संघ में प्रवेश, इसे कहा जाता है। और वहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासी को उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसके बाद देखिए आता है श्रावस्ती जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिया गया है इनके द्वारा। गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया है? श्रावस्ती में दिया गया है। श्रावस्ती के बाद देखिए पावापुरी में क्या हुआ कि वे अतिसार से पीड़ित हो गए पावापुरी में, और फिर कुशीनगर में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और उनके मृत्यु के बाद ही उन्हें महापरिनिर्वाण कहा गया। कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई, जिसे कि महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, निर्वाण। अब हम लोग और फैक्ट देख लेते हैं। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो किनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? अभी हम लोग पढ़े, सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ये जो आपका यहाँ पर एक जो क्रम है, जन्म, गृह त्याग, अनोमा नदी, इस क्रम को आप लोग याद रख सकते हैं। इसमें सारे स्थल जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आ जाते हैं हम लोग बौद्ध संगतियों में। बौद्ध संगति देखिए, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ है और यह कहाँ पे हुआ है? राजगृह में हुआ है। और इसके अध्यक्ष हैं महाकश्यप, और इस समय जो शासक थे वह थे अजातशत्रु। और प्रथम बौद्ध संगति में ही बुद्ध के उपदेशों को
संकलित किया गया है सुत्त पिटक और विनय पिटक में। देखिए सुत्त पिटक जो है उसमें इस धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित जो उपदेश हैं उसका संकलन किया गया है और यह आनंद के द्वारा किया गया है। आनंद उनके शिष्य थे। और वहीं जो विनय पिटक है यह अनुशासन संबंधी इसमें बातें दी गई हैं और यह उपाली के द्वारा, जो उनके शिष्य थे उपाली, उनके द्वारा संकलित किया गया है। द्वितीय बौद्ध संगति जो है 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था और यह वैशाली में हुआ था और इस समय अध्यक्ष थे साबक मीर और शासक थे कालाशोक। इस समय भिक्षुओं में मतभेद हो गया था और मतभेद के कारण यह दो भागों में बट गया था, स्थविर और महासांगिक। यही स्थविर जो है इसे थेरावादा भी कहा जाता है और महासांगिक आगे चल के महायान में कन्वर्ट हो गया था। तृतीय संगति है, तीसरा संगति, वह तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ है और स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्य और उस समय शासक थे अशोक। इसके समय में यानी कि जो तीसरी संगति, तीसरी बौद्ध संगति थी, उस समय अभिधम पिटक की संकलन किया गया, अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। अंतिम और चतुर्थ बौद्ध संगति है, यह जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी और कुंडनवल जो कि कश्मीर में है वहाँ पर हुआ था। उस समय अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसके जो शासक थे, इसके शासक थे कनिष्क। और देखिए इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी। देखिए इसको याद करने का एक महत्वपूर्ण ट्रिक भी है, जैसे रावेपाकू जो स्थान है, ठीक है, रावेपाकू, और जो अध्यक्ष है मसामोव। इस तरह से स्थान और अध्यक्ष का जो पहला वर्ड है, पहला अक्षर है, उसको एक साथ हम लोग याद कर सकते हैं, रावेपाकू और मसामोव। सॉरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए चैत्य जो होता है वह प्रार्थना स्थल होता है, वहीं जो विहार होता है वह निवास स्थान गृह होता है। साथ ही स्तूप मुख्यतः समाधि स्थल होता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित परिघटनाएं एवं संबंधित स्थान। देखिए जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, अभी हम लोग पढ़े। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम जो उन्होंने अपना उपदेश दिया था वह सारनाथ में था और इनका निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल हैं और बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उससे संबंधित स्थल हैं, तो इसे याद रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया है? तो मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था और यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया में है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह पंचम पीढ़ी का है, यह याद रखना है। त्रिपिटक इस धर्म के पुस्तक हैं, मतलब त्रिपिटक कौन से धर्म के पुस्तक हैं? तो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप कहाँ पे स्थित है? रत्नागिरी पर्वत पर। तो यह बिहार में कहाँ पे है जो रत्नागिरी पर्वत या विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो यह कनिष्क के काल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला।
नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, यानी कि किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था किसके लिए? तो बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसके लिए। और बौद्ध धर्म में मुख्यतः जो महायान शाखा थे, हम लोग अभी पढ़े कि बौद्ध धर्म कई भागों में आगे चल के बट गया था, उसमें से महायान शाखा की यहाँ पे पढ़ाई होती थी। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में। वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया है। यह पाल वंश के एक प्रतापी राजा थे धर्मपाल, उनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य हैं। तो यह क्या है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तो यह जो है ये ऑप्शन में था, तो यह गलत था। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो अजंता में, अजंता की गुफाएं हैं, वहाँ पर बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। आत्मदमन जो है वह बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है। आत्मदमन मतलब तप। ठीक है, आगे अब हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल कहाँ पे है? तो पावापुरी में निर्वाण स्थल है उनका। तो 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, उनके बारे में और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो पहले तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर, वह ऋषभ देव थे। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। इनका प्रतीक चिन्ह है सांड या बैल। इसके बाद हैं अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ। ठीक है, इसमें से सभी महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन शुरू के 3-4 और लास्ट के 4-5 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो 22वां तीर्थंकर थे उनका नाम है नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह है शंख। 23वां तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था वह था सर्पफन। वहीं महावीर स्वामी जो हैं, महावीर स्वामी ये वास्तविक संस्थापक हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। वह स्थान जहाँ महावीर ने ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त किया, वह स्थान जिम्भिक ग्राम कहलाता है। जिम्भिक ग्राम में उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यह किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। आगे हम लोग पढ़ते हैं जैन संगतियाँ। तो जैन संगति मुख्यतः 2 संगति हुई है। प्रथम संगति वर्ष 310 ईस्वी पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और इस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इस समय जो है 12 अंगों की रचना की गई थी। ठीक है, यह जैन ग्रंथ है, तो 12 अंगों की इसमें रचना हुई थी। द्वितीय संगति जो है 512 ईस्वी में हुई थी और वल्लभी में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष थे देवर्धिगनी। और इस समय क्या हुआ था? इस द्वितीय संगति में विलुप्त जैन ग्रंथों को नए ढंग से इसका निर्धारण किया गया था और संपादन भी किया गया था। देखिए, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ क्या है? तो सबसे पूर्वकालिक यानी कि सबसे पहले 14 पूर्व यही है।
सबसे प्राचीन, सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ। भगवान महावीर का आरंभिक शिष्य कौन था? वह जमाली था, सबसे आरंभिक शिष्य। आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, मखलीपुत्र गोसाल इसके वास्तविक संस्थापक थे आजीवक संप्रदाय के। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शैव धर्म से संबंधित प्रमुख संप्रदाय है पाशुपत। पाशुपत के संस्थापक हैं पाशुपत संप्रदाय है। शैव धर्म के 3 संप्रदाय हैं, पाशुपत, लिंगायत और नाथ। तो पाशुपत के संस्थापक हैं लकुलिश, लिंगायत के संस्थापक हैं बासव और नाथ के मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश का देन सर्वाधिक था भागवत संप्रदाय के विकास में। आगे हम लोग आते हैं कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में जो राजनीतिक दशाएं थी उसके बारे में। देखिए, जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर किया था। इसके बाद उद्दीन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखना है। अब बहुत बार क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा गया है। जैसे पहला है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया है? तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया है। इस राजा ने पाटलिपुत्र बनाया था, मतलब किस राजा ने पाटलिपुत्र बनाया? तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बसाया था। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन, देखिए राजधानी के रूप में अगर चयन की बात की जाए तो आएगा उज्जैन, लेकिन अगर पाटलिपुत्र किसने बसाया है तो यह हो जाएगा अजातशत्रु। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। कौन? राजगृह। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया? वैशाली में। और वैशाली में किसके द्वारा? वैशाली में लिच्छवी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, कहाँ थी? तो वैशाली में। ठीक है, तो वैशाली में मुख्यतः जो वज्जी है, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। और वज्जी जो है 8 वंशों का संघ था, जिसमें लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक, वज्जी ये सब महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो वैशाली में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है। तो हम लोग देखिए अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आगे हम लोग आते हैं महाजनपदों का जो उदय हुआ है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। उनकी राजधानी बहुत बार पूछा गया है और वर्तमान समय में क्या क्षेत्र है वह भी पूछ लिया जाता है। ये जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो है यह जैन ग्रंथ है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है ये, और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ। महाजनपदों का उदय में देखिए पहला है अंग। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा, और ये वर्तमान समय में भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र था जो कि बिहार में है। इसके बाद है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती, यह मध्य प्रदेश मालवा का क्षेत्र था। सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। काशी का वाराणसी, और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में है वो है। कौशल, श्रावस्ती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कंबोज,
हाटक या राजपुर, यह जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र है। अस्मक, पोटिल या पोतन, यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह देखिए दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। कौन? अस्मक, जिसकी राजधानी है पोटिल या पोतन। यह महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। चेदी, सुक्तिमती, यह उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड, वह वाला ये बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता था शक्तिमती। पांचाल, जिसकी राजधानी थी अहिछत्र, जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सब वर्तमान क्षेत्र हैं। और इसकी देखिए दो राजधानी थी, पांचाल की दो राजधानी थी, पहला है अहिछत्र और दूसरा है काम्पिल्य। वज्जी जो है इसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली, दरभंगा आदि का क्षेत्र तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र आता है। वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। ये देखिए वर्तमान समय में पटना, गया, नालंदा, ये सब क्षेत्र जो है गिरिब्रज या राजगृह कहलाता था। मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर। और यह जो है जयपुर, अलवर, कोटपुतली, ये सब राजस्थान के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। मल्ल की राजधानी पावा या कुशीनारा, ठीक है। कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, जो उत्तर नेपाल का कुछ क्षेत्र, ये सब एरिया आता था। गांधार की राजधानी तक्षशिला। देखिए अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। ये देखिए CDPO में पूछा गया है। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्येक वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद के बाद आता है मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक थे। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था वह था घनानंद। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायक थे व्यापारी, बौद्ध साधु, प्रशासक, ये सभी भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायक थे। तो ये आज का वीडियो था, और आगे हम लोग मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।